नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि यूपी एटीएस से झांगुर बाबा और उसकी मुख्य सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। तो उन्होंने उनके गिरोहों के नेटवर्क, पैसे के लेन देन और अवैध संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। गिरोह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। एडीजी ने बताया कि यह गिरोह बीते 15 वर्षों से धर्मांतरण का काम कर रहा है, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में मोहम्मद अहमद का नाम भी सामने आया है, जिसकी जांच एटीएस कर रही है। वहीं ईडी ने इस केस में एफआईआर की कॉपी एटीएस से मांगी है। कितने दिन की रिमांड मिली है, उनके साथ नोटिस की रिमांड मिली है, रिमांड के दौरान क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन हुआ? आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और झांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू और नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेड, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जितनी भी आपकी पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, इसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सफेद का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नाम इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी, मात्र 4 गिरफ्तार, 5 की गिरफ्तारी पर। इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड में बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है। ये बता रहा है कि झांगुर बाबा का अंसारी से भी कनेक्शन है। झांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को तो जमीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी को कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देता हूँ। मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर कार्रवाई की। सर, ईडी ने आपसे जानकारी मांगी, क्या ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी उस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी जानकारी है किस बैंक में भी लोगों का खाता है, दुबई या शारजाह में? ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।